ऊज शरीफ में तारीखी अधूरे मकबरे देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। अधूरे मकबरों में पहला मकबरा हज़रत बीबी जीवंदी रहमतुल्लाह अलैह का है। ये दरवेश खातून हज़रत मखदूम जहानिया जहां गश्त रहमतुल्लाह अलैह की पोती हैं। ये मकबरा 15वीं सदी के आखिर में खुरासान के हुक्मरान मोहम्मद दिलशाद ने बनवाया था। ये अधूरा मकबरा एक साइड से मुकम्मल दिखाई देता है, जबकि दूसरी जानिब से ये आधा है। दूसरा मकबरा हज़रत मखदूम जहानिया रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद मोहतरम हज़रत बहाउल हलीम रहमतुल्लाह अलैह का, जबकि तीसरा मकबरा इन मकाबिर के मामार उस्ताद नूरिया का है। 1817 में आने वाले सैलाब ने कदीम आसार को बुरी तरह मुतासिर किया था। गलियों से गुजरते हुए इन मकबरों की तरफ सयाह रवाना हुआ करते हैं। कुछ गलियों से गुजरने के बाद दूर ही से ये मकबरे दिखाई देते हैं। 1998 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने ओच के 4 मकामात को अपनी वॉच लिस्ट में शामिल किया था। ये मकबरे एक बुलंदोबाला टीले पर वाक़े हैं। इस वक्त इंतहाई खस्ता सूरत हाल यहां देखी जा सकती है। ये इंतहाई टूटी फूटी और शिकस्ता बिल्डिंग इस वक्त देख रहे हैं। इन टीलों पर चढ़ते हुए कब्रिस्तान से गुजरकर इन मकबरों इस तक मज़ार रसाई का है। ये इस बिल्डिंग का वो हिस्सा है, वो साइड है जो इस वक्त भी हमें सही हालत में दिखाई दे रही है। यानी दूसरी तरफ इसका ये हाफ बिल्डिंग जो कहलाया करती है, ये वो हिस्सा जो दुरुस्त हालत में है। आइए अब हम इसी को दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि इसकी दूसरी साइड इस वक्त कैसी दिखाई दे रही है। और नाजरीन, ये इसी बिल्डिंग की वो साइड है कि जो इस वक्त हाफ बिल्डिंग इस वक्त डिसअपियर है, गायब है। और इसके साथ ही इस वक्त यहाँ बैठने के लिए जो जगह बनाई गई है टूरिस्ट के लिए, क्योंकि दूर दराज के इलाकों से टूरिस्ट यहाँ का विजिट करते हैं, तो पंजाब आर्कियोलॉजी का ये नाम इस वक्त इन बेंचेस पर कुंदा है। ये चूंकि एक टीला हुआ करता था और इस वक्त भी ये आम जो आबादी है उससे बुलंद है, इसीलिए इसके एतराफ में अगर हम निगाहें दौड़ाएं तो जहां तक मेरी निगाह मेरा साथ दे रही है, मैं देख रहा हूं कि इस वक्त ये दरख्त ही दरख्त है और ग्रीनरी बहुत ज्यादा है। और आम जो आबादी का इलाका है, ये जगह इससे बहुत बुलंद वाक़े है। खालिद अब्दुल लतीफ़ साहब से हम ये जानना चाहेंगे कि ये तीनों बिल्डिंग्स, ये मुक़द्दस दरगाहें इस वक्त हाफ पोजीशन में मौजूद हैं कि अगर एक साइड हम देखें तो ये मुकम्मल तौर पर काफ़ी हद तक सही दिखाई देती है, जबकि दूसरी साइड इसकी बिल्कुल गायब है। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? ये सर 1817 में उधर आया दरिया का नाशे थे
सरकार ने गाय बेल में हुक्म दिया, दरिया वाल पीछे हट गया। अच्छा, क्या अब इनको मुकम्मल नहीं कर सकते हम? ना मुकम्मल नहीं करने साहब, इतने ही राशन देते हैं, ऐसे ही रहेंगे। ऐसे है बिल्कुल। नाजरीन, ये वो जेन्युइन हिस्से हैं, और उस वक्त जिस तरह से ये रिवायत हुआ करती थी और कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू के तहत इसकी दीवारें बहुत मोटी मोटी हैं, और इन दीवारों के दरमियान में ऊपर जाने के लिए रास्ता मौजूद है। आइए हम आपको वो रास्ता दिखाते हैं। ये इसकी जेन्युइन दीवारें मौजूद हैं, कितना है बोलेगा और कितना इसके है? साथ ही ये रास्ता अल्लाह चाय मंगो मुल्तान वाली। जी जी। ये हमारा कैमरामैन जो है ये एहतियात के साथ है। ये दीवार के अंदर ये रास्ता बनाया गया है, ये ऊपर तक जा रहा है, और ऊपर से एक लोकेशन दिखाएगा जो इर्द गिर्द के माहौल को यहां दिखाएगी कि ये कैसा है। ये इस वक्त ऊपर की लोकेशन दिखा रहा है ये हमारा कैमरामैन, और मैं इससे कहूंगा कि ये लकड़ी का जो पुराना काम ऊपर किया हुआ है गोलाई में, बहुत खूबसूरत है। इंतहाई खुशनुमा अंदाज में लकड़ी के साथ कायम किया गया है। और इसके एतराफ में साइड पर अगर हम देखें तो ये बागात दिखाई दे रहे हैं। ये मकामी आबादी है। टीले के ऊपर इस वक्त ये मजार मौजूद है। ये इसके साथ ही दूसरी बिल्डिंग है जो हाफ इसी तरह से मौजूद है। हाफ हिस्सा इसका हमें दिखाई दे रहा है, जबकि इसके दूसरी साइड का जो हिस्सा है वो गायब है। नाजरीन, 1817 के करीब जिस वक्त यहाँ सैलाब आया था और सैलाब ने अपनी तबाहकारियां यहाँ छोड़ी थी, तो मुकद्दस जो शख्सियात हैं उनके ताबूत इज्जत और एहतराम के साथ यहाँ से उठाए गए और उठाकर दूसरी जगह पर उन ताबूतों को जगह दी गई। आइए अब हम आपको वो जगह भी दिखाते हैं। ओज शरीफ को हमेशा सूफिया कराम और बुजुर्गान दीन के हवाले से याद रखा जाता है। तारीखी हवाले से ओज के हालिया नाम बारे कहा जाता है कि इस इलाके पर राजा देव सिंह की हुकूमत थी, तो हजरत सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश रहमतुल्लाह अलैह ने ये शहर इससे हासिल किया और राजा देव सिंह वहां से निकल भागा। राजा देव सिंह की खूबरू लड़की ऊंचा रानी ने इस्लाम कबूल किया, तो हजरत सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस इलाके का नाम इस खातून से मंसूब करते हुए ऊंच रखा। कैमरामैन साकिब सहर के साथ अपने मेजबान आबिद सहर को इजाजत दीजिए। आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री प्रमोटर्स पाकिस्तान के पेज को लाइक कीजिए और शऊर सहर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान भर की सयाहत के हवाले से तारीखी मकामात, तारीखी अशिया को उजागर करने वाला एक फाल प्लेटफॉर्म आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री प्रमोटर्स पाकिस्तान। नीली टाइलों के साथ मुज़य्यन ये इंतहाई कदीम, खूबसूरत और दीदा ज़ेब ये इमारत ज़ायरीन और सयाह दूर दराज से सफ़र तय करके यहाँ रूहानी तस्कीन की खातिर हाजिरी देते हैं। आबिद सहर, आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री प्रमोटर्स पाकिस्तान।